लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं और हाल ही में बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसी सिलसिले में उनसे तमाम विपक्षी और क्षेत्रीय पार्टियां उनसे मुलाकात करके सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है, ताकि वह सभी पार्टियां अखिलेश यादव से ज़्यादा सीट मांग सके। क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं में उत्तर प्रदेश में अब बड़े कद के नेता बन चुके हैं अखिलेश। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा 7 में चुनाव लड़ने वाले अखिलेश के ओपी राजभर इस बार एनडीए का साथ दे रही हैं और एनडीए की तरफ से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि 80 की 80 सीट पीएम मोदी की सरकार ही जीतेगी और इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। और दावा उन्होंने अभी हाल ही में भी किया था। घोषी उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी थी, लेकिन दावे की पोल खुल गई और घोषी उपचुनाव बीजेपी हार गई। वहां पर विपक्षी पार्टी एकजुट होकर लड़ी थी। कांग्रेस ने सपा का साथ दिया था और जयंत चौधरी ने भी सपा का साथ दिया था, तभी वहां पर सपा की जीत सुनिश्चित हो सकी। लेकिन इस बीच ओपी राजभर एनडीए के साथ कहीं जाकर गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि मंत्री पद की लालसा में ओपी राजभर इस समय एनडीए का खुला समर्थन कर रहे हैं। उस बात की उम्मीद भी रखे हुए हैं कि एनडीए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट दे देगी, लेकिन ऐसा शायद ना हो, क्योंकि बीजेपी सीट शेयरिंग मामले में तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत कंजूसी बरतेगी। जैसे कि अपना दल एस की ही बात कर ले, 2014 के चुनाव में उन्होंने 2 सीटें जीती, तो 2019 में भी उन्हें 2 ही सीटें मिली थी। यानी कि जब उनकी पार्टी जीत रही थी उसके बावजूद भी उनका सीट शेयरिंग नहीं बढ़ाया गया। तो वही हालात ओपी राजभर पर भी बीतेंगे और मंत्री बनाए जाने की चर्चा काफ़ी समय से चल रही है। मंत्री अभी तक नहीं बनाए गए। इस बीच कहीं अखिलेश से दूरी बनाकर और एनडीए के करीब रहकर ओपी राजभर अपना नुकसान न कर ले। इसी सिलसिले में तमाम विश्लेषक यही राय दे रहे हैं कि ओपी राजभर को समय रहते और अखिलेश यादव से मुलाकात करके गठबंधन पर फिर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ओपी राजभर ने जिन हालातों में अखिलेश का साथ छोड़ा था, अखिलेश ने अब उन हालातों का साथ छोड़ दिया है। ओपी राजभर ने जो आरोप लगाए थे अखिलेश पर कि अखिलेश किसी लीडर को नहीं मानते बल्कि वो एक लोडर मानते, यानी कोई अगर विपक्षी दल उनके साथ आता है तो उनको लीडर नहीं मानते, उनको लोडर मानते, उन पर अपना बोझ लाद देते हैं और उनका आगे चलने के लिए कहते हैं, चाहे खुद हार जाएं। आजमगढ़ में भी यही हुआ था। आजमगढ़ में उपचुनाव के दौरान अखिलेश प्रचार करने नहीं उतरे थे, तो आजमगढ़ में अखिलेश की सपा का क्या हाल हुआ था सबने देखा था। महज 8000 वोटों से हार गए थे। वहां पर भी ओपी राजभर ने अपना कहीं ना कहीं मोर्चा संभाला हुआ था, तब भी हार गए। फिर इसके बाद अखिलेश पर उन्होंने यह आरोप लगाए थे कि अखिलेश यादव एसी वाले कमरों में बैठ रहते हैं, वह बाहर नहीं आते। तो अब अखिलेश ने एसी कमरों में बैठना छोड़ दिया, जनता के बीच लगातार सक्रिय हैं। या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री के बाद कोई और नेता सबसे ज्यादा सक्रिय तो वो अखिलेश यादव हो गए हैं। तो इस तरीके से अखिलेश ने अब उन सब हालातों का साथ छोड़ दिया है। तो ओपी राजभर भी कहीं ना कहीं यही देख रहे होंगे और ओपी राजभर कब अपने बयानों से बदल जाए, कब अपने फैसलों से बदल जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा उनका दल बदल करना एक लगा रहता है। पहले बीजेपी के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो अब देखते हैं अखिलेश से मुलाकात और गठबंधन पर उनका क्या फैसला रहेगा। इन सब के बीच बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।